जेनरेट एसक्यूएल को आगे बढ़ाते हुए आज हम डेटा क्वेरी में नल वैल्यूज को देखेंगे क्या होता है। देखो नल वैल्यूज का मतलब खाली वैल्यू, पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में अगर आपके डेटाबेस में कोई ऐसी स्थान है जिसके रिकॉर्ड में नल वैल्यू स्टोर, मतलब कोई वैल्यू नहीं है पर्टिकुलर रिकॉर्ड में, तब आपको वहाँ पे रिट्रीव कराने में अगर आपको हो तो आप वहाँ पे नल वैल्यूज का यूज़ कर सकते हैं। अब अभी तक क्योंकि हमारे डेटाबेस में सिर्फ 15 वैल्यू था तो हम जाहिर सी बात आराम से देख सकते हैं। आप देखिए इसमें मैंने आपको ये देखिए 15 वैल्यू स्टोर है, तो कोई भी डेटा में वैल्यू स्टोर नहीं है, नल वैल्यू देखिए नहीं है, तो एम्प्टी सेट, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा एम्प्टी सेट, तो ये नल वैल्यूज का रूल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। देखो सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग का मतलब लाइक ऑपरेटर है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह बुक में लाइक ऑपरेटर होता है, एग्जामिनर लाइक ऑपरेटर पूछते हैं और फिर आप कंफ्यूज जाते हो कि सर हमने पढ़ा ही नहीं था। लाइक ऑपरेटर का मतलब सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, जब भी हमें पैटर्न को मैच करना होता है पूरा डेटाबेस में तब हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक, देखो जाहिर सी बात है जब डेटा ज़्यादा होगा तो याद करने में मुश्किल होगी, याद आप नहीं कर सकते, 15-16 डेटा हो तो याद कर लो, 15,000 20,000 20 लाख डेटा हो तो कैसे याद करोगे। तो वहां पे उस केस में हम पैटर्न मैचिंग का यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर दो वाइल्ड कैरेक्टर्स का यूज करता है और दो वाइल्ड कैरेक्टर्स का यूज करके वो डेटा को रिट्रीव कराता है। उसमें सबसे पहला होता है परसेंट साइन और दूसरा होता है अंडरस्कोर। परसेंट साइन हमें 0 1 या मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर सर्च आउट करना वर्ड के बाद, सपोज हमें याद है कि ए नाम का हमने डेटा फिल किया लेकिन क्या क्या डेटा फाइंड आउट किया ये हमको याद नहीं, तो हमने लगाया ए परसेंट कोलन के अंदर और हम डेटा सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक, तो जब भी हमें 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स पे जाना है तब हमको परसेंट साइन का यूज करना है। लेकिन अंडर स्कोर साइन का जब हमें यूज करना, जब हमें ये एग्जैक्ट पता है कि इस वर्ड के आगे सिर्फ एक अक्षर है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का हमको यूज करना है, तब हम अंडर स्कोर साइन का यूज करें। देखिए हमने लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक ए परसेंट। ए परसेंट का मतलब ए के बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो अनिका हो, अमन हो, अदिति हो, आकांक्षा हो, सब देखो रिट्रीव हो जाएगा डेटाबेस। अब आप चाहते हो एम के बाद सिर्फ सिंगल कैरेक्टर हो तो वो डेटा है ही नहीं, इसलिए एम्प्टी सेट देगा। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। हमने अपना डेटाबेस ओपन कर लिया, हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड है सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे आपने कॉलम दिया, लाइक लिखा है, लाइक यहाँ पे कीवर्ड है, ये लिखना जरूरी है, ये लिखेंगे तभी डेटा रिट्रीव होगा। वेयर स्टूडेंट वेयर एस नेम, हमने बार बार कहा हुआ है, इसे आप मल्टीपल रोज में ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, हमें दिखे अच्छा इसलिए हम ऐसे यूज किए हुए। ध्यान रहे सेमी कॉलन कहाँ पे लगना है, एरर बहुत होती है यही सेमी कॉलन, अगर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया तो वो एरर दे देगा, मतलब ये सिर्फ वही एरर देगा कि आप पूरा डेटा फाइंड आउट कर देंगे, डेटा रिट्रीव करा लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर पैटर्न मैचिंग करने के लिए आपको वहां पे ऐसे कंडीशंस को लाइक ऑपरेटर के साथ लिखना होगा। लाइक वहां पे कीवर्ड लाइक वेयर एस नेम लाइक। अब देखो यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो एम, हमने यहाँ पे परसेंट का साइन लगाया, यहाँ सेमी कॉलन लगाया और रन करते देखो एक डेटा है, यहाँ देखो एम मॉड लगाया मतलब परसेंट का साइन लगाया, तो जो भी डेटा था एम नाम का वो डेटा रिट्रीव हो गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक लगाएं अंडरस्कोर, देखो ध्यान से सीखो, यहाँ पे हमने लगाया डी और यहाँ पे लगाया हमने मॉड मतलब परसेंट का साइन। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि आपको पूरे डेटा में से सर्च आउट करना है एस नेम में जहाँ पे डी के आगे सिर्फ एक कैरेक्टर है, अब चाहे वो ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर है और डी के बाद मल्टीपल कैरेक्टर है, और मैंने इसको ऐसे एंटर कर दिया तो देखो डी के आगे देखो एक कैरेक्टर है, डी के बाद मल्टीपल कैरेक्टर वाले डेटा फाइंड आउट हो गया। तो ये लाइक ऑपरेटर का यूज, होप कर रहा हूँ लाइक ऑपरेटर आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आज की क्लास में जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय नारायण।